ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम माँ अष्टकालिके अष्टलक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी माँ परम्बा माँ मातेश्वर्ये राजराजेश्वर्ये चैतन्यमयी आनंदमयी माँ छिन्नमस्तिकायी माँ दक्षिणकालिकाय नमो नमः। ओम मानवदुर्गाय दश महाविद्याय नमो नमः। ओम पलाश पुष्पसंकाशम् ताराकाग्रहमस्तकम् रुद्रं रुद्रात्मिकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्। ओम श्री केतु महाग्रहाय नमो नमः। केतु बाबा का नक्षत्र परिवर्तन हो गया। ट्रू नोड मीन नोड के अनुसार आज परिवर्तन हो रहा है। बहुत से लोग इसके ऊपर कुछ लोगों का वीडियो देखे और मेरे को पूछ रहे हैं केतु का डिकोड करिए, केतु को बताइए। 1.5 वर्ष एक साल 3 महीना पहले इसका वीडियो दे दिया था। केतु तुला राशि में क्या फल करेंगे ऑलरेडी है। तो तुला राशि में है तो तुला राशि का ही फल करेंगे। राशि फल तुला राशि में जब तक हैं तब तक तुला राशि का ही फल करेंगे। इसके ऊपर और बहुत ज्यादा विचार क्या करना है। राशि फल के अनुसार नक्षत्र फल, नक्षत्र जब कूदते हैं तो नक्षत्र का परिवर्तन फल होता है। बड़ा लंबा व्याख्यान चलता है, लेकिन यहां कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फल आप कह रहे हो नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार, आपका जिसका जो नक्षत्र है वो जो एनर्जी ऑफ सबकॉन्शियस, एनर्जी ऑफ हार्डकोर, एनर्जी ऑफ इनर लेवल, वहां चेंजेस होता है, ना कि राशि के क्षेत्र में। राशि में केतुदेव तुला राशि में है तो तुला राशि का फल है। इसलिए मैं गुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन और तुला राशि में केतु का नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परिवर्तन में जीवन के परिवर्तन तो जरूर होंगे, लेकिन राशि के अनुसार या लग्न के अनुसार अगर इसके फलों को अगर हम निर्धारित करें तो वही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन नक्षत्र के अनुसार थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे, शॉर्टकट में बता रहा हूं। अब ये जो स्वाभाविक बात है, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और ये चित्रा नक्षत्र सेंटर ऑफ ऑल द स्टार, सारे नक्षत्रों का केंद्र बिंदु, इधर जितना इधर उतना। और एक समय था जब इसी नक्षत्र को पकड़ के ही एस्ट्रोलॉजी का केंद्र बिंदु बना करता था। बहुत सारे जो भी डिकोडेशन इसी से होता था। आज आप सब मैक्सिमम लोग, जो लोग भी हमसे संपर्क रखते हैं, कुंडली वगैरह दिखाते हैं, 99% बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, बहुत कुछ जानते हो। एक टाइम था जब हमारे दादाजी परदादा लोग करते थे, सामने यजमान आके बैठा, बेचारा को कुछ नहीं पता, जो बोल दे गुरुजी वही ठीक। आज के डेट में हम लोग आप लोगों से बच के ठग के नहीं जा सकते, कुछ तो जानते हो, और अगर हमारा बात डाउट लगा तो और कहीं देख लोगे। तो इसलिए ये आप भी जब सब ज्ञानी हो तो आप लोगों को इसके ऊपर और ज्यादा डिस्क्रिप्शनल वीडियो का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोगों का जब इसके ऊपर बहुत सारा मतलब क्वेरीज और बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, तो फिर हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा काल और समय का थोड़ा प्रेशर है, इधर कुंडली का प्रेशर, आप लोग और ज्यादा फॉरेनर्स लोग और ज्यादा,
तो उसमें से समय निकाल के वीडियो देखिए। राशिफल को भी बहुत सारे लोग अभी मेरे को बोल रहे हैं, लेकिन राशिफल के लिए भी टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों का अनुरोध क्रम में मैं इसके ऊपर कुछ आलोकपात कर रहा हूं। देखो, एक पॉइंट में बताऊंगा तो वहां से आप बाकी समझ जाना। इसमें कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट में परिवर्तन आने वाला है ऐसा नहीं है। हाँ, क्या क्या होंगे एक्स्ट्रा। एक नंबर है मंगल के नक्षत्र में केतु का जाना। क्रोध, एग्रावेशन, जिद्दीपना को बढ़ोतरी। आप लोग देखते होंगे अभी इस समय जो लोग मेष राशि वाले होंगे और तुला राशि वाले होंगे और केतु के नक्षत्र वाले होंगे, क्योंकि केतु ये एनर्जी अभी लेगा, स्वाभाविक बात है इस नक्षत्र पद से। तो केतु के 3 नक्षत्र वाले जो लोग भी ये 3 नक्षत्र के केतु वाले अश्विनी, मघा और मूल, इनके अंदर कहीं ना कहीं एग्रावेशन में वृद्धि रहेगा, क्रोध में थोड़ा सा वृद्धि रहेगा, जिद्दीपना में थोड़ा वृद्धि रहेगा। अगर इस समय आप किसी रोग में चल रहे हो तो भ्रामकत्व, भय बढ़ेगा। बुद्धिहीनता, नेगेटिव बुद्धिहीनता नहीं, पॉजिटिव बुद्धिहीनता। जैसे बाप को जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन दे दोगे, बाप को नहीं समझाना चाहिए लेकिन समझाने लग जाओगे, ये बढ़ेगा। यूनिवर्सल लेवल पे ये तुला का केतु को कहीं भी अच्छा नहीं कहा गया। गिरना, एक्सीडेंटल इंपैक्ट होना, आगजानी होना, मार्केट को स्क्वीज कर देना, व्यवसाय क्षेत्र में मूवमेंट होने नहीं देना। ये जितने लोग आज चिल्ला रहे हो ना कि पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, धंधा डाउन चल रहा है, रोजगार में कमी है, शेयर बिजनेस में मार खा रहे हैं, जहां घुसा रहे हैं निकल नहीं रहा है, होते होते रुक जा रहा है, निकलते निकलते फेंका जा रहा है, ये केतु का नतीजा है जो बाजार में बैठा है। तुला राशि माने बाजार। तो ये जब तक यहां से नहीं भागे तब तक मार्केट स्क्वीज रहेगा, दरदाम वृद्धि, महंगाई रहेगा, क्योंकि केतु यहां मार्केट फ्लो को कहीं ना कहीं से खेत छुड़ाए खेत प्रिंसिपल के अनुसार मैनेजमेंट एंड बैलेंस होने नहीं देता है और दुर्बुद्धियों को बढ़ाना चालू कर देता है। दोनों, कस्टमर के लिए भी और मतलब छुरी के लिए भी और खरबूजा के लिए भी, दोनों का बेवकूफी को बढ़ाता है। मतलब बेवकूफी इन द नॉट नेगेटिव सेंस, एक सरविहीन डिसीजन, और इसका खामियाजा आगे वाला समय में रिकवर भी होगा और भुगतना भी पड़ेगा सबको। इसमें बहुत पॉजिटिव और अच्छा अच्छा ढूंढ ढूंढ के निकाल के बोलना बहुत सहज है, खुश करने के लिए और व्यू पाने के लिए और आप लोगों का वाहवाही और लाइक पाने के लिए तरीका है, मना नहीं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो यहां ना केतु को पॉजिटिव रिजल्ट लेने दिया जा रहा है, ना नेगेटिव देने जा रहा है, क्योंकि उधर गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो गया तो सीधा सीधा प्रेशर केतु के ऊपर रहेगा। उसको रॉन्ग, गलत फल देने के लिए जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। ठीक है, केतु मंगल के नक्षत्र में बैठ के अपना फायरी तत्वों को और बढ़ा रहा है, कुजबत केतु, ओके। लेकिन गुरु के एस्पेक्ट और गुरु धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्धिकरण के आ रहे हैं, मतलब और फ्री ऑफ होने जा रहे हैं, एक फ्री एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, एक ऑस्पिशियस एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, और राहु से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये, और राहु और केतु का पावर जैसे जैसे घट रहा है। 4-5 डिग्री का बेचारा क्या कर लेगा अभी और क्या उखाड़ेगा। हाँ, ये जैसे जैसे डिग्री घटते घटते चलते हैं ऐसे ऐसे इनका बदमाशी बढ़ता है। मैं कई वीडियो में बोला हूं, आज फिर से कह रहा हूं, बस संभल के रहियो भाया, ये जाते जाते कुछ भी गुल खिला के जाएंगे और वो
सडन होगा, आपके समझ में नहीं आएगा। कुछ भी मीन्स कुछ भी, कई प्रकार। जैसे अभी ये पकड़ लो, आपका मेष राशि हो और राहु का महादशा चल रहा हो, हा 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 हा, क्या आनंद है। मेष राशि के ऊपर राहु, राहु का महादशा, मजा आता होगा। अगर इस क्षेत्र में, अब इसको एक्सप्लेनेशन करना बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर पकड़ लो, एक एग्जाम्पल से बाकी समझ लेना। पकड़ लो रोग चल रहा हो, रोग की समस्या में पीड़ित हो, भ्रम जनित रोग, ये दर्द दिया रे, ये पीड़ा हुआ रे, फिर आधा घंटा में ठीक हो गया, बुखार उठा 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 उठा, चेक किया बुखार नहीं, ब्लड प्रेशर उठा उठा उठा, और ब्लड प्रेशर चेक किया ठीक, चला डॉक्टर के पास, ईएमआई किया, ये सीएमआई किया, डीएमआई किया, आरएमसी किया, टीसीएमसी किया, ये टेस्ट वो टेस्ट, फिर डॉक्टर देखा कि अरे यार इतना बड़ा नर्सिंग होम में आया डॉक्टर लोग, देखा यार कुछ तो बताना पड़ेगा, तो बता दो कुछ एक ठो लिख के। बोला चलो एडमिट हो जाओ, तुम्हारे पाइप घुसड़ेंगे अंदर, स्टैंड उन कुछ लगाएंगे, फिर 2 दिन में देखा तो ठीक ठाक लग रहा है, डॉक्टर गलत बोल रहा है, फिर ये डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर के पास चलो, फिर वो डॉक्टर बोला नहीं नहीं आप मेडिसिन खाने से ठीक हो जाओगे, फिर वो मेडिसिन 2 दिन खाया, फिर बोला ये पियन रे, ये पीड़ा रे, ये भ्रम रे, ये। फिर कुछ लोग उनको और राहु वाले के ऊपर कोई चढ़ के बोलने लगेगा, केतु वाले चढ़ के बोलेंगे राहु वालों को, है तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम दवाई ववाई खाते रहते हो, ये करते हो वो कर, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये डॉक्टर लोग लूटता है ठगता है। आदमी भ्रमित होकर रह जाएगा, भ्रम करेगा, भ्रम जनित रोग, भ्रम जनित धंधा, पैसा इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी है, वो बोलेगा यहाँ घुसाड़ो, वो बोलेगा वहां घुसाड़ो, बोलेगा वहां पैसा इन्वेस्ट कर दो, मन घुमाएगा। बोला एक घर बना दो, शनि चल रहा है, सर्व इच्छा सिद्धि, तो चलो ऑपरेशन का भी इच्छा सिद्धि कर दो। ऐसे कई प्रकार के। तुला वालों का उसका ठीक उल्टा हालत, तुला वाले एकदम बमबमा के, एकदम खखवा के, एकदम अब मंगल में केतु राहु के दृष्टि में, गुरु चांडाल में, तुला वाले बोलेंगे बेकार हो गया जिंदगी, अब पनौती चल रहा है तो बोलेंगे ऐसा हो गया, तैसा हो गया, हमको बेकार में उठले। अब कब से बोला हूं बेकार का यूटिलाइज करेंगे, केतु यहां जाके इस फल को और एग्रावेशन कराएगा, डिप्रेशन तक लेगा, चिंता तक लेगा, सोच समझने का ताकत को खत्म करेगा। कभी बोलेगा आत्महत्या करेंगे, कभी बोलेगा कूदेंगे, कभी बोलेंगे फानेंगे, कभी बोलेगा फायदा हो रहा है, गिनती किया तो एको पैसा नहीं है। मेन इफेक्ट तुला और मेष के ऊपर। तो अब यहां इस वीडियो में सीधा क्वेश्चन आता है कि केतु का नक्षत्र परिवर्तन पे आप खाली थोड़ा सा बता दीजिए, बता दे रहे हैं। इसे समझने से पहले आपका फंडामेंटल क्लियर करूं। देखो यूट्यूबर हम लोग बैठे हैं, 2-4 वीडियो बनेगा तो आप व्यू करोगे, आपका भी काम धंधा कुछ नहीं है, टेक्निकल बात समझना व्यू हो जा। बैठे हैं कुछ लोग ग्रह देखने के लिए, राशि देखने के लिए, कुंडली देखने के लिए, कर्म देखने के लिए कोई नहीं है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुंडली देख दो, कब तक आ जाएगा, लेकिन हमें करना है ये नहीं है। रेमेडी नहीं, ये पार्ट खर्चा का काम है, कौन करेगा, टाइम देने का पार्ट है, कौन करेगा, पेशेंस भी चाहिए। अभी श्रावण चल रहा है तो रुद्राभिषेक 5.5 घंटा कौन बैठेगा शिव मंदिर में। चलो शिव मंदिर नहीं मिला, घर में एक पाठ ही कर लो, उतना देर टाइम नहीं है। 3 बार पेशाब, 6 बार खैनी, 7 बार बाहर दोस्त, 9 बार फोन, सब काहे बोल रहे हो प्रभु। अरे यही तो केतु करा रहा है, बैठने नहीं देगा, करने नहीं देगा, एक बेचैनी सा बढ़ाएगा। कहां, मंगल के नक्षत्र में। इसीलिए बोल रहा हूं फोकस होने नहीं देना। अरे महाराज आप क्या बोल रहे हो, केतु चित्रा नक्षत्र तो क्रिएटिव वाला नक्षत्र है, फोकस का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, युद्ध का नक्षत्र है। केतु यहां जाने से तो उसके अंदर और टेंडेंसी ऑफ फायर बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा जरूर, लेकिन गुरु देख रहा है उधर से, मत बोलो। तो बाप, और कुछ दिन तो राहु के नक्षत्र में केतु, मंगल के नक्षत्र में केतु और केतु के नक्षत्र में मंगल, नक्षत्र इंटरचेंज, सर्किट पूरा हो रहा है एकदम, यहां से वहां तक का सर्किट फुल कंप्लीट हो रहा है। इधर राहु के नक्षत्र में था केतु, केतु के नक्षत्र में राहु, सर्किट कंप्लीट हो रहा था। तो क्या होने वाला है, मिसफायर ही होगा, और हो रहा है मार्केट में, आप देख लो। किस बारे में पूछ रहे हो, अर्थ स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, क्या पूछना है। ले दे के तो वही ना, अभी परसु जाबे परसु बाबू परशुराम, डाबू क्या ना करे काम, डाबू ने पैसा। आप क्या पूछोगे, मुक्ति होगा कि नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं, ब्रह्म प्राप्ति होगा कि नहीं, यही तो केतु कराता है। मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्म प्राप्ति, समाधि, आध्यात्म, एकदम निश्चल भक्ति, केतु का काम है।
ये तो कोई नहीं चाहता है, पूछना चाहता है मार्केट होगा कि नहीं। अरे केतु का वो काम नहीं है, नहीं डाउट। केतु क्या बोलता है शास्त्रोक्त बात में देखो, ये पहले केतु के शब्दों को समझना जरूरी होता है कि डिकोड करना है ना, तो केतु के शब्दों को डिकोड करो। ध्यानम पलालधूम संकाशम ताराग्रह विमर्दनम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्य हम। एक लाइन पे बात करो ना, क्या कह रहा है? ब्रह्मपुत्रो धूम्रवर्णो जैमिनी गोत्र संभव गदाबर दहस्तश्च द्विभुजाश्चित्र दैवतः ब्रह्माधिदैवतः केतु मलयाचल संभवाः विकृतास्याः सदा मत्तो ज्ञानगम्यो महाबलः अदृश्यो गगनासुश्च दृष्टोदभूतकरो महान् षोडशैतानि नामानि य पठे संजतः शुचिः। ये जो शब्द बोला मैं, ब्रह्मादिदैवतः केतु मलयाचल संभवः विकृतास्या सदा मत्तो ज्ञानगम्यो महाबलः, ये जितना ब्रह्मपुत्रो धूम्रवर्ण जैमिनी गोत्र संभवः रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम पलाल धूम संकाशम ताराग्रह विमर्दनम। एक शब्द को अगर डिकोड करोगे और अर्थ के अंदर घुसोगे, बड़ा पेचीदा फैक्टर बनता है। तब आपको समझ में आएगा कि यहां मंगल के नक्षत्र में, अब मंगल का नक्षत्र का स्तोत्र को अगर विचार करते हैं, मंगल का नक्षत्र क्या कहता है। हाँ, ये सब टेक्निकल हो जाएगा, मैं आपको सरल सहज लेवल पे लेके चलूं, दिमाग से ऊपर पार हो जाएगा। ये विद्या प्रदायकम है, ये चित्रा नक्षत्र का जो पहला डिकोड है कि जहां से विद्या ज्ञान, कौन सा ज्ञान? प्रैक्टिकल नॉलेज, और कामना वासना चैव, जहां से कामना और वासना का उद्गम स्थली है, यानी वहां से वो नक्षत्र का सप्लाई है। ये जिस दिन चंद्रमा इस नक्षत्र में चले तो देखो आपके अंदर क्या होता है। तो ये सारे संगीत, कला, सृजनता, आकर्षण विद्या, आकर्षण, अंदर एक आकर्षण प्रवृत्ति, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक प्रकार के मैं चित्रा नक्षत्र को अलग डिकोड करता हूं, यहां फिर ज्यादा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। तो इस प्रकार का जो नक्षत्र है, जिसका जो बेसिकली विश्वकर्मा का, यहाँ इस विश्वकर्मा को अगर डिकोड करते हैं, एक एक शब्द नक्षत्र के ऊपर अगर हम लोग डिकोड करें, विश्वकर्मा, ब्रह्मा, इंद्रम, ये पूरा उसका एक बड़ा लंबा स्तोत्र है। जैसे ये बताया ना इतने सारे, तो सब दिमाग से पार हो जाएगा, फिर बोलोगे काका सब संस्कृत में बोल रहा है, दिमाग से हट जा रहा है। सीधा सा बात है, एक एक शब्द बोलता हूं। सबसे पहला यहाँ जो नक्षत्र का विश्वकर्मा, कर्म करणीय, निर्माण, बनाना, सृजनशीलता, विश्वकर्मा का अगर विश्वकर्मा को अभी डिकोड करोगे,
विश्वकर्मा नमस्तुभ्यम देवशिल्पी नमस्त, ऐसे करके वो विश्वकर्मा हम लोग पूजा करते हैं ना, विश्वकर्मा का ये गायत्री विश्वकर्मा का मंत्र बहुत सारा है। तो विश्वकर्मा को डिकोड करोगे तो इतना सारा डिकोड करके अगर आपको यहाँ बनाओ तो ये खाली ये नक्षत्र परिवर्तन 2-3 घंटे का वीडियो चला जाएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा यहाँ कि देखो ये सारे जरूर आपका परिवर्तन रिजल्ट आएंगे, लेकिन एज ए विश्वकर्मा देखना बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा और इंद्र एक्टिव होगा और केतु यहाँ नेचुरली तारा ग्रह विमर्तकम और उतना ज्यादा यहाँ परफेक्टली इंद्र का काम यानी बारिश इत्यादि का काम बढ़िया से करने नहीं देगा, या कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम, कहीं पर हुमा के होगा कहीं। एंड ब्रह्मा को अगर डिकोड करते हैं तो ब्रह्मा ऑल्सो द गॉड ऑफ एक तो जनरेटर, क्रिएटर एंड द डिस्ट्रक्टर। तो जो क्रिएशन का काम है, सृजनता का काम है, निर्माण का काम है, वर्धन का काम है, इस प्रकार के कार्यों में वृद्धि होना। लेकिन भाई पहले केतु को डिकोड करो, केतु क्या करेगा? हम पहले से बोले हैं राहु मीन्स एम्पलीफाई। राहु मीन्स जैसे कैमरा का एक लेंस होता है ना, एक तरफ बड़ा करता है एक तरफ छोटा रहता है, पलटी कर दो तो उसको क्या करेगा? स्क्वीज डाउन करवाएगा। तो यहाँ केतु होते हुए एक्टिव कराएगा प्लैनेट को, नक्षत्र को, उस प्रकार के काम जरूर करेंगे, लेकिन वो कोई बहुत विकासात्मक लेवल पे नहीं जाएगा। और जहां जाएगा केतु मतलब समझो पहले हुमा के दे देना, एकदम बम बमा, हाँ तो हाँ एकदम बेड़ो, और नहीं तो फिर रुक गया बेटा काम। तो इन सारे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टीज, ये जितने सारे बिजनेस व्यवसाय हैं, इन सारे क्षेत्र में केतु यहां पर कोई बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला नहीं है, स्क्वीजिंग इफेक्ट मिलेगा, देख लेना। चित्रा नक्षत्र को संबंध, संपर्क, प्रेम का भी अक्षर दिया जाता है। तो यहाँ ये जो इम्पैक्ट आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं संबंध एक्टिवेट होंगे। अगर कहीं बिगड़ा हुआ था बनेगा, बना हुआ था बिगड़ेगा, ये संभावना बहुत ज्यादा दिख रहा है। और नेचुरली ये एग्रावेशन एंड एंगर टेंडेंसी को जो बता रहा है, तो ये होगा ही होगा। दूसरा ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम को एक बूस्टिंग देना, एक सडन ग्रोन अप करा देना, इस प्रकार का इफेक्ट आने वाला है। और मेरे दृष्टिकोण कह रहा है कि यहां अगर डिकोड करना है तो सबसे पहले तुला राशि का शुक्र पकड़ो, नक्षत्र का देव मंगल को पकड़ो, नक्षत्र के बाद यहाँ ये जो हाउस है दोनों हाउस के ऊपर, क्योंकि ये लंबा वीडियो बनेगा सभी राशि के ऊपर, केतु का भी दोनों राशि को बनाना पड़ेगा नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर। तो आगे आगे कोशिश करेंगे मेष राशि से लेके अभी जो नक्षत्र परिवर्तन का अभी से कर दिया जाए तो वो डबल हो जाएगा। बुध को पकड़ना है, मंगल, बुध, शुक्र, केतु, चारों को मिलाओ और सीधा तुला राशि में लटकाओ। और तुला राशि के कारकत्व 7th हाउस, दाम्पत्य से लेके व्यवसाय से लेके बैलेंसिंग का से लेके ये जितने भी कैरेक्टर्स एंड कोड्स एंड सॉफ्ट वर्ड्स आपके हैं उसके साथ मिलाने से ये दिखता है कि बहुत सारे अच्छे कामों का दुरुपयोग होना और दरदाम में वृद्धि होना, महंगाई बढ़ना, कई क्षेत्रों में गलत एक दूसरे के साथ भावों को नहीं समझ पाना और एक्शन रिएक्शन करना, लेकिन कुछ में बनेंगे भी, अच्छे काम भी होंगे। संभवतः जिनका मैरिज इत्यादि में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा हो तो इस प्रकार के दाम्पत्य जीवन में खटास होना या झगड़ा झमेला झंझट को कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करना, बढ़ाना। लेकिन जो लोग केतु के एनर्जी को कंट्रोल कर लेंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम खास नहीं होगा।
और यहाँ अगर नवांश को भी देख के अगर हम लोग चलते हैं, जो भी वृश्चिक नवांश और ये जो नवांशम में अगर हम लोग चलते हैं, तो इस क्षेत्र में प्रारंभिक जो केतु का गोचर है उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला, उसके बाद करता, लेकिन और डिग्री वाइज कम हो जाएंगे, उनका पावर शक्ति धीरे धीरे घटने लगेगा, तो इसलिए उतना ज्यादा ओवरहिट होने का कोई विषय नहीं। समहाउ यहाँ एक डायमेंशन ये दिखा रहा है कि कुछ पागलपन बढ़ना, कुछ इलीगल रिलेशन में वृद्धि होना, और देखो चित्रा नक्षत्र कभी कभी डिकोड करता है कपाल, फेस, चेहरा, गर्दन, गला इत्यादि को भी। तो यहाँ इस क्षेत्र में थोड़ा सा आपको एक्सीडेंटल लेवल से, चाहे फायर एक्सीडेंट हो, चाहे इस प्रकार के चोट लगना इत्यादि का से बचना है। ये इम्पैक्ट आएंगे, लेकिन जो लोग ये नवग्रह स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, कवच पाठ कर रहे हैं, आध्यात्म में हैं, उनके लिए कोई खास प्रॉब्लम इम्पैक्ट नहीं रहेगा, इसके लिए चिंता मत करें। चापलूस लोग जो लोग होते हैं, जो दूसरे का चापलूसी करते हैं, ये इनका इफेक्ट कुछ ज्यादा बढ़ेगा। लोग एक दूसरे के साथ, एक मतलब जो अपने सीनियर या जो सुपरवाइजर या बॉस है, उनके पीछे थोड़ा सा तेल मारू का काम दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये नेचुरल एक प्रैक्टिकल विजडम को बढ़ाना, और ये अंदर अभी देखिए मंगल के नक्षत्र में शुक्र का होना, तो ऐसा कहा जाएगा कि यूनिवर्सल लेवल पे मंगल अपने पावर को और एनहेंस करना, तो ये कहीं ना कहीं अति ऊर्जावान बनाएगा विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति को। तो ये समझना, क्योंकि पहले केतु को समझना, जो केतु आध्यात्मिक ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है, मोक्ष प्रदायक है, सर्वहीन है, और कहीं ना कहीं केतु को टेररिस्ट जैसे, टेररिस्ट मीन्स ये जो दिमाग ने ये कोई भड़का दिया तो इसे मार दिया, वहां बम लगा दिया, अपने को लेके बम में उड़ा दिया, उनको कोई मतलब नहीं है, पाप किया, धर्म किया, उस प्रकार के टेरलेस भी देखेंगे। देखो एक तरफ केतु को बोलते हैं बृहस्पति से भी आध्यात्मिक, और एक तरफ बोलते हैं ड्यू टू राहु अशुभ से भी महाअशुभ, केतु इज द एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट, गर्दन विहीन, बुद्धि नहीं लगाना। तो इस कंडीशन पे जो लोग अपने केतु को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो लड़ाई झगड़ा में वृद्धि है या फिर लड़ाई झगड़ा में शांत है, और बहुत सारे नया कामों को प्रारंभ तो कर देगा, सर्वारंभ परित्यागी, यानी भक्ति को बढ़ाएगा। लेकिन कौन सा, अभी देखना, ये ध्यान मन का भक्ति नहीं चलेगा, बैठने वाला भक्ति नहीं चलेगा, पूजा वाला नहीं, उछल कूद का भक्ति बढ़ाने वाला है। लोग उछल के नाचेंगे और इस प्रकार के, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में एक प्रकार का माया, एक प्रकार का इंटरनल सेक्सुअल इंस्टिंक्ट भी रहता है, तो उस जिसके अंदर ये अभी तक समन दमन होके था, वो फिर से केतु क्या करेगा, इसको एग्रावेट करवाएगा। तो जो लोग अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक नृत्य, भक्ति इत्यादि का सहारा लेना पड़ेगा, और तभी जाके तो वो करेंगे भी। वो ऊर्जा देगा कि नाचोगे? अभी सोचो, जिसका मन में ऊर्जा नहीं है, मानसिक लेवल पे ऐसे विमर्श होके पड़े थे, इच्छा नहीं है, अरे इसको उठा के वहां भेज दो, नहीं करेंगे, ये था। अभी उठ उठ के एकदम और ज्यादा काम करेंगे। तो पॉजिटिव पार्ट तो मकरू के लिए है। 7.5 के दौरान जो भी मानसिक लेवल पे डंप डाउन था या जैसे नहीं करने का प्रवृत्ति था, अब उनको उछल कूदवा के काम करवाएगा केतु, बड़ा भारी उछल कूद करवाएगा, एनर्जी देगा। अभी जो एनर्जी डाउन था, देखना कि आपको एनर्जेटिक फील होने लगेगा, आप ज्यादा काम कर पाओगे। नेगेटिव इम्पैक्ट का अगर हम लोग यहां बात करेंगे, तो राशि फल के अनुसार जिसका जो जैसा था वो ऐसे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। नक्षत्र को अगर विचार करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो केतु अभी चल रहा है मंगल के नक्षत्र में, तो अभी जन्म नक्षत्र किसका आ गया, तो मंगल का। तो मंगल के लिए ये सबसे पहला एक नंबर
तो चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र वाले के जन्म नक्षत्र में आया। जन्म नक्षत्र में केतु का इफेक्ट जो शास्त्रोक्त लेवल पे बताया गया है कि नेचुरली ये जो, अब देखो जो 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र हैं, तो मकर के धनिष्ठा नक्षत्र और इधर मृगशिरा वृष और मिथुन में, धनिष्ठा मकर और कुंभ में, और चित्रा कन्या और तुला में, इनका जन्म नक्षत्र में आ गया। पाप ग्रह जन्म नक्षत्र में इंपैक्ट, इधर शनि भी धनिष्ठा में आने वाला है, तो रिटर्न बैक गियर मार के। तो सबसे पहला इन नक्षत्र वालों को कहना चाहूंगा, अपने पिता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। कोई भी किसी भी प्रकार का ढिलाई नहीं बरतें। माता पिता का ख्याल रखें, सम्मान करें, प्रणाम करें, सुबह उठ के नमन करें। इफेक्ट आ सकता है। पाप ग्रह जन्म नक्षत्र, एक तरफ शनि बाबा दिमाग को डंप करने जाए और केतु एक तरफ एग्रावेट करवाने लगे एकदम, तो डबल इंपैक्ट आएगा। कई प्रकार के शुभ कर्मों के लिए ये समय राइट नहीं रहेगा। जन्म नक्षत्र में अगर पाप ग्रह मूवमेंट हो रहा हो तो बड़े शुभ कर्मादि कर्म के लिए कहा जाता है कि इंतजार कर जाओ। चलिए अब बात करते हैं केतु के 3 नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी, रुकिए थोड़ा सा, अश्विनी, मेष, मघा, सिंह, मूल, धनु। तो ये इनके लिए मंगल जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी तारा पे चल रहा है। झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, तो आप लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे बुद्धिहीन लोगों से जो कहीं ना कहीं आपके लिए और आप खुद को भी कहीं ना कहीं झगड़ा बिल्डअप नहीं हो, नहीं चाहते हुए भी किसी गाड़ी को ठक्कर मारे और शुरू हो गया नौटंकी, या नहीं भी होगा थोड़ा बहुत तो कुछ बुद्धिहीन लोग ढूंढ के झगड़ा करना, संभवतः सबके लिए नहीं। अब इसका एक एक बात अगर डिकोड करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना समझो कि ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए संभल के चलने का बात है। शुक्र के 3 नक्षत्र, भरणी, मेष, पूर्व फाल्गुनी, सिंह, पूर्व आषाढ़ा, धनु, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा तारा में जल रहा है। चलो कोई बेफिक्र रहो। केतु वाले जितने सारे केतु वाले सारे इतने क्या बोल रहे हो, अरे देखना केतु आपके आसपास ही रहते हैं। बुद्धिहीन, भक्त टाइप, हेडलेस टाइप, जो समझे हैं वही फाइनल। उनका पसंद भी देख लेना, थोड़ा सा कबरा चित्रा पहनना, छिटका छुटकी पहनना, जो मतलब कभी बताएं, चलो समझ लो यार, आपको पता चल जाएगा आपके आसपास केतु कौन है। उनसे बचो, जरूरत नहीं है। और ये आपके लिए क्षमा तारा में है तो गुड है। सूर्य के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, तो कृतिका नक्षत्र ये मेष, वृष, और सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी, सिंह, कन्या, और उत्तराषाढ़ा, धनु, मकर। कहां चल रहे हैं? जन्म, संपद, विपद तारा में। आपको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रह के चलना चाहिए। हर डायमेंशन में सतर्क होना बड़ा जरूरी है। विपद है तो विपद में ऊपर से गिरना, कोई भी पॉइंटेड चीज है, पीन, छुरी, इस प्रकार के द्रव्यों से बच के रहना, हेडलेस लोगों से बच के रहना,
कबर चितर पहने हुए, इनसे बच के रहना। केतु के बहुत सारे हैं जो भी तो केतु से विपद आने का संभावना है, थोड़ा बच गया। बात करते चंद्र का, रोहिणी, वृष, हस्ता, कन्या, श्रवणा, मकरू। आपके लिए केतुदेव चल रहे हैं जन्म संपद में, मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अच्छा है। मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, वृष, मिथुन, चित्रा, कन्या, तुला, धनिष्ठा, मकर, कुंभ, तीनों का बात बता दिया। जन्म तारा में है। जन्म तारा में एक्स्ट्रा प्रेशर, टेंशन, तनाव कभी कभार बढ़ सकता है, सडन खुश, सडन आनंद। और इधर शनि भी चल रहे हैं, चलेंगे आने वाला समय में, ये ऑलरेडी डिटेल कर दिया। तो इट इज इफेक्ट लाइक लॉस ऑफ एनर्जी एंड मनी, कहीं ना कहीं से। मतलब जो मकरू लोग पहले से, मैं जैसे बोला था आप लोगों को कि पैसा अभी आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर दो, जो लोग कर दिए वो बच जाएंगे। जो कन्वर्ट नहीं करके पैसा पकड़ के बैठे थे, वो अभी ये टाइम है जहां लीकेज कर जाएगा, कुछ दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं। मकर के बाद मंगल के बाद बात करते हैं राहु के 3 नक्षत्र, आद्रा, मिथुन, स्वाति, तुला, शतभिषा, कुंभ। तो आद्रा का नक्षत्र है, मंगल से अगर आप यहां गिनती करते हो केतु का नक्षत्र, तो मृगशिरा, सॉरी ये कहां हो गया, चित्रा नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र से राहु का जन्म संपत, तो जन्म संपत विपत, जन्म दैट इज केतु से अगर हम लोग काउंट किया तो नेचुरली मित्र तारा में है, तो गुड हो गया। ऐसे ही गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, मिथुन, कर्क, विशाखा, तुला, वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद, कुंभ, मीन। एक अति मित्र में है, एक मित्र जोन पे है, नो प्रॉब्लम। शनि के 3 नक्षत्र वाले, अब मंगल के नक्षत्र को गिनो। जो लोग शनि के नक्षत्र में हैं, तो शनि के नक्षत्र में कौन कौन, पुष्या, कर्क, अनुराधा, वृश्चिक, उत्तर भाद्रपद, मीन। तो शनि के 3 नक्षत्र, तो उनके लिए इस समय मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन क्या लेके आ रहा है, तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बौद्ध तारा में आ रहा है। नॉट गुड, वेरी डेंजरियस। तो इस क्षेत्र में सावधान रहें, बता दिया हूं ऑलरेडी डिटेल। बुध के 3 नक्षत्र वाले, अश्लेषा कर्क, ज्येष्ठा, वृश्चिक, रेवती, मीन। तो आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक तारा में है। भाई आध्यात्मिक साधना करते हो तो कुछ ना कुछ साधना में सफलता और सिद्धि मिलने का योग बता रहा है, तो आपके लिए तो ये बढ़िया हो गया। तो दिस इज द बेसिक इफेक्ट, नक्षत्र वाइज परिवर्तन। लेकिन राशि को डिकोड करना है तो जो राशि चल रहा था वही है। एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट ये है, क्योंकि फ्रॉम द राशि एस्पेक्ट, ये अगर आप कंडीशन को देखोगे तो गुरु का शुभ दृष्टि है, इसलिए उतना ज्यादा राशि के स्थिति के अनुसार बैड रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और यहां पर मंगल के नक्षत्र में एंड पार्ट में जो यहां केतुदेव चलेंगे लास्ट डिग्री में, और नेचुरली ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें अगर राशि क्षेत्र को अगर हम लोग विचार में लाएं तो कहीं ना कहीं से मेष राशि के लिए मैं कहूंगा एक प्रकार का उत्तम फल रहेगा। और यहाँ थोड़ा सा हल्का परिवर्तन रहेगा, लेकिन उतना ज्यादा इंपैक्ट परिवर्तन का नहीं दिख रहा है। बहुत सारे कार्यों का समाधान दिखाई दे रहा है, और बहुत प्रकार के नया नया विचार दिमाग में आएंगे, जो विगत दिनों में आपके पार्टनरशिप के साथ यानी और आपके स्पाउस दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल कुछ बढ़ रहा था, मंगल के नक्षत्र और गुरु का दृष्टि में कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटते हुए और आराम पाते हुए देखोगे। भूल जिसको बोलते हैं हम लोग गलत फहमी, यहां से निकलने का स्थिति बनेगा।
संबंध और संपर्क इत्यादि में यहां केतु माया करेंगे। वृषभ का बात करते हैं तो केतु प्लस चित्रा, तो यहां भी एक उत्तम फल दिखाई दे रहा है, कोई गलत फल नहीं है, गुड है, शत्रु बाधा इत्यादि से दूर, नए नए विचार, सृजनात्मक और नया निर्णय, सडन शत्रु बाधा से मुक्ति, और कई शत्रु रोग बाग में पड़ने का संभावना है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग मिथुन का अगर करते हैं तो प्रेम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सृजनात्मक क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में ये आपको नया दिमाग दे सकता है, नया आइडियाज आएंगे, प्रोत्साहन मिल सकता है। लेकिन पंचम का केतु सफलता देगा, ये मुझे तो नहीं दिख रहा है। कर्क राशि का अगर हम लोग बात करते हैं तो 4th हाउस, ये आपके दिमाग में क्या कराएगा, विश्वकर्मा बुद्धि लगा देगा। अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा रिनोवेट करो, ये घर थोड़ा ठीक ठाक करो, यहाँ थोड़ा सा ये चूना मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा चूना उना दो या रंग दो, आप लोग क्या क्या देते हो, तो उस प्रकार का कराएगा। सिंह राशि के ये नेचुरली 3rd हाउस में है, तो भाई बहन और पड़ोसियों को एडवाइस देने में लगोगे, नया नया आइडियाज के क्षेत्र में। अच्छा है आपके लिए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, द्वितीय में भी आ रहा है, बड़ा झमेला करेगा, सावधान रहना सिंह वालों के लिए। और मैं कहूंगा कभी ना कभी ये द्वितीय का फल देना चालू कर चुका है सिंह राशि वालों को, अगर मैं जितना देख रहा हूं, लेकिन क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया तो उसके पीछे मगजमारी करने का बात नहीं है, लेकिन इंपैक्ट पड़ना चालू हो चुका है। कन्या का बात करते हैं तो आपके घर के नक्षत्र में आ रहे हैं, बस राशि से बाहर चल रहे हैं, द्वितीय स्थान पे, तो धन वाणी परिवार के क्षेत्र में इस समय मंगल का एनर्जी पाने के कारण और ज्यादा वनरेबल शब्द और अभद्रामी बढ़ सकता है, थोड़ा सावधान रहना। लेकिन धन वाणी परिवार के क्षेत्र में कई प्रकार के नए निर्णय लेने का समय ये रहेगा। तुला का बात करते हैं तो तुला के ऊपर हैं, और तुला वाले ऑलरेडी विगत दिनों से केतु को लेके बड़े बड़े अभी बहुत सावधान रहो। अगर इस समय आपका केतु का महादशा चल रहा हो, तो मंगल का महादशा चल रहा हो, तो ये टाइम संभलने का है। कुछ करे नहीं करे, लेकिन मेंटल लेवल पे आदमी लाख समझाए समझ नहीं पाओगे, समझने का बुद्धि में कमी और ज्यादा करवा सकता है, और एग्रावेशन करके आपसे गलती करवा सकता है, सावधान रहना। हाँ, पॉजिटिव फल भी है जरूर, लेकिन आप उस शक्ति को, मंगल और केतु के शक्ति को, जो आपके लिए इतना दिन तक झेल झेल के आए हो, समझ गए हो कि केतु का क्या इंपैक्ट, जो लोग समझे हैं, जो लोग नहीं समझे उनको नहीं बोला जा सकता है। देखो, मैं उस समय बताया था राशिफल में, 1 साल 1.5 साल पहले, हाथ से गिरेगा, अनकंट्रोल रहेगा, दिमाग खराब होगा, भूल भय भ्रम भकवा भद्दा भटकाव होगा। फिर जब ये गुरु चांडाल बना तो उस समय बताया था धोखा खाओगे, अच्छे अच्छे लोग यूटिलाइज करके फेंकेंगे, मिलता हुआ, ये जितना जो मैं बताया था वो अभी मंगल के क्षेत्र में आके, हालांकि केतु का पावर कम हो रहा है क्योंकि आपका जन्म नक्षत्र एक्टिव हो गया। पकड़ लो कोई तुला राशि का है और चित्रा नक्षत्र का है, तो उसके साथ ये इफेक्ट होना स्वाभाविक बात है। लेकिन केतु जाके खाली खराब करेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपके मन में बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव भावनाओं को भरेगा, और इस समय पॉसिबल बहुत है कि तुला राशि वालों को अपने स्थिति से भगा सकता है। विच्छेदात्मक कंडीशन, आप जो काम कर रहे हो वहां से मन उब जाने जैसा लगेगा, एक ऑन सफोकेशन टाइप लगेगा, बोलोगे अरे यार यहाँ बहुत हो गया, दूसरा कुछ करते हैं, ये कंडीशन बनवाएगा। वृश्चिक, मोक्ष मुक्ति द्वादश स्थान पे चलना बहुत उत्तम फलदायी रहता है। मैं आशा करता हूं आप लोग, जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, उनके लिए तो केतु इस 1.5 साल के अंदर बढ़ाया था, और नहीं बढ़ाया है तो अभी भी टाइम है। साधना में, पराकाष्ठा में, साधना तपस्या अगर करते हो, मोक्ष मुक्ति ध्यान आनंद मजा मस्ती दृष्टा साक्षी आत्मा इत्यादि का जो लोग साधना करते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा फल पाए होंगे, और नहीं पाए हो तो अभी भी टाइम है, कर लो, अदरवाइज फिर 18 साल के बाद ये मौका मिलेगा।
भाग्यवान होते हैं 18 साल के बाद वृश्चिक वाले। भूल जाओ 1 मिनट के लिए कि शनि का ढैया है, भूल जाओ 7.5 में थे ढैया, ये सारा भूल जाओ। और कोई नहीं बोला होगा, मैं कह रहा हूं अभी भी टाइम है, भिड़ जाओ, बहुत अच्छा फल मिलेगा। धनो धन धनाधन धन, एकादश में कोई ग्रह बुरा फल देता नहीं है, देगा नहीं, मंगल के साथ और बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, इसमें उसका कोई चिंता का बात नहीं है। धनु का एकादश स्थान में है, हाँ जब वो दसम में जाएगा तो थोड़ा सा देखेंगे। चलो बात करते हैं मकरू के लिए। तो मकरू का दसम स्थान बहुत पस्त थे नहीं बाबू लोग, मकरू मकरू बड़ा केतु है, गुरु जी नौकरी भाग गया, केतु ले गया नौकरी, केतु छुड़ाए, खेत ट्रांसफर हो गया, डिमोशन हो गया, भगा दिए, नहीं मिल रहा है, एक बार चौकरी छोड़े, कब तक मिल जाएगा, थोड़ा कुंडली देख के बता दीजिए, क्या मिलेगा थोड़ा बता दीजिए, ठुल्लू मिलेगा बता दीजिए। अरे अब देखो मगरो, एक बॉस के साथ झगड़ा हो चुका होगा, बात विवाद हो चुका होगा नौकरी क्षेत्र में, हाँ 26 तारीख से आज ये ट्रू नोट मिनट के अनुसार कह रहा हूं, अब तक थोड़ा बहुत तो हो गया होगा। चलो टॉप बॉस से नहीं हुआ तो मिड बॉस से हो, मिड बॉस से नहीं हुआ तो जस्ट अपर बॉस में हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो बहस बहस हो गया, पक्का लिख लो, कोई नहीं बचा सकता। हाँ मंगल में केतु जाए और आपके नौकरी कैरियर क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आप जहां फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में अशांति बढ़ा हुआ रहे, आपके कंट्रोल से बात बाहर जाता होगा। लेकिन सुनो प्रेडिक्शन, आप इस समय आपका दिमाग में कई प्रकार के नया विचार आएंगे, जहां आप सोचोगे कि मैं सिस्टम को कंट्रोल में लेके कूदूंगा, और इसके लिए बहसबाजी, इसके लिए अनजाने मन में क्रोध और गर्दन पकड़ने, अब आज तक तू समझ नहीं रहा था मेरा बात, पॉजिटिव, आपको लोग समझने लगेंगे, आपके औकात को लोग समझेंगे, आपके अंदर वो भावना बन सकता है कि मेरे को सिस्टम को बदलना है। आपके मन में ये कवर अप हो सकता है कि इतना दिन से मेरे ऊपर चढ़ के बात कर रहे थे, मेरा फायदा तुम लोग उठाया, अब छोड़ेंगे नहीं, मंगल आ गया ना अब हम ताड़ेंगे, अब मोड़ ताड़ के उखाड़ के हम ही पलटाएंगे, रुको। ऑटोमेटिक मन पे वो क्रिएटिव दिमाग चलेगा, खुरपात केतु के साथ, मंगल चित्रा नक्षत्र, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट पॉजिटिव, ऐसा कुछ काम करके गुजर जाओगे जो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग से बाहर चला जाएगा, अगर कोशिश करते हो तो। अब तक कर्म क्षेत्र में लेथर्जिक था, पड़े रहने का इच्छा था, काम नहीं करने का इच्छा था, या आपका काम का फल कोई और लेता था, इसलिए आपके मन में जितने सारे द्वेष इत्यादि थे, इस समय ये सब दूर होके आप बोलोगे दिखा देंगे, और दिखाओगे भी। अगर जो लोग कर्म साधना कर रहे हो, केतुआत्मक कर्म, आपके आसपास देखना कर्म क्षेत्र में सारे केतु पड़े रहेंगे, केतु मूर्ख करके रख दिया होगा आपके कर्म क्षेत्र के, आपके बॉस को मूर्ख बनाएगा, आपके सहकर्मी को बनाएगा, आपके अंडर वर्कर को बनाएगा। तो ये केतु लोग, बुद्धिमता तो कहूंगा कि एकदम मत भिड़ना, भारी वे लोग ही पड़ेंगे, आप नहीं क्रॉस कर सकते, भेजाए काम नहीं करेगा, जो करोगे वही उल्टा होगा पॉलिटी वाला ग्रह चल रहा है और मंगल का जब गोचर बताऊंगा तो थोड़ा सा और उस समय सावधान। कुंभ वाले, कुंभ का अगर बात करते हैं तो ये नवम दशम एकादश द्वादश नवम पिता का स्थान, मंगल के स्थान, धर्म के स्थान, आध्यात्मिक टूर ट्रैवल्स अगर कर रहे हो, तीर्थाटन अगर कर रहे हो, पिता का अगर सेवा कर रहे हो, तो मत बोलो केतु बाबा तुरंत करके भाग्य खुले आएगा और इस समय और ज्यादा एग्रावेशन पे लेके जाएगा। और जो लोग तीर्थाटन और आध्यात्मिक से पूजा पाठ से पैसा कमाते थे, प्रवचन, कथा प्रवचन इत्यादि ऑर्गेनाइजेशन वाले थे, इस समय करो, केतु बमबमाएगा, ये टाइम आ गया, नए आइडियाज आएंगे इस समय इस क्षेत्र में। अगर टूरिज्म कराते हो, आध्यात्मिक टूर एंड ट्रैवल्स इस प्रकार के अगर कर रहे हो, अगर आपका कुंडली सपोर्ट किया है, यानी आध्यात्मिक फील्ड में ये टाइम है रिकवरी करने का। अगर मेहनत करो तो, सोए रहो तो नहीं। हाँ मछली लोग, मीन राशि, क्या करो, अष्टम का केतु, कुछ लोगों का ऑलरेडी मलकंटक का ऑपरेशन हो चुका है, फिस्तुला चल रहा है किसी का, मंगल के पास आ गया तो मंगल नक्षत्र कैंची भी चला सकता है। कहा
अष्टम में गुप्तांग में। सबका नहीं, जो बिगड़ा हुआ है, मांस मछली अंडा दारू कुकड़ा छेली मेढा मेंढी गेंडा गेंडी मुसा मुसी, ये जो खा पी के सब जो नौटंकी कर रहे थे उन्हीं का निकालेगा। साढ़े साथी में और क्या होता है, जितना जितना मांस काट कुट के खाए थे, खून बहाए थे, उतना आपसे बहेगा। और कहा जितना दारू पी के अपना कलेजा जलाए थे ये वही कराएगा है। ठीक है, और क्या होना है। तो केतवा लोग तनिक बच के रहो, मछली वाले। इधर साढ़े साथी का मार और अष्टम का केतु। इस टाइम पीरियड में भोजन सुधार करिए, नहीं तो आप देखना सब ठीक रहेगा और सडन उठा, बोला क्या हुआ, केतु कहाँ, बोला अष्टम में, लगाया छुरा सुइया कांची, संभावना है। हाँ, अकल्ट पॉजिटिव, अकल्ट में इच्छा ज्ञान वृद्धि। सडन नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा, घुसा तो एकदम बम बमा के घुसा, नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे, समझे तो एकदम बम बमा के घुसे। आध्यात्मिक रुचि। और जो लोग जो मीन वाले छिन्न मस्तिका माता के साधक हैं, फिर केतु तो यहां नेगेटिव दे ही नहीं सकता, बढ़िया देता है। जो गणपति के साधक हैं और बढ़िया करता है। ऐसा नहीं कि 2-3 बार पढ़ लेने से दे देगा, नहीं। जो लोग रेगुलर साधक हैं उनका बात कर रहा हूं। केतु यहां पर महाधनी योग बनाता है। नहीं विश्वास तो निकाल के दिखा दो, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास तो फाइल रिसर्च है ही। केतु अष्टम का तो मैं देखा हूं लोगों को सडन भयंकर कुछ दे देता है। लेकिन उन्हीं को जो लोग गणपति और छिन्नमस्तिका जैसे देवी देवताओं के ऊपर आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, सबको नहीं देता। और याद रखना, राहु केतु उनको बस डराया जाता है, आप लोग डरते हो। लेकिन अगर केतु का ओरिजिनल बीज वैदिक मंत्र को देखोगे तो चंद दुर्वा और ये से बाबा लोग खुश हो जाते हैं। एक बार नाम ले लिया ना तो केतु बोलता है मेरा कोई नाम ले लिया, क्या हुआ बोलो, क्या बेटा क्या चाहता है, लड्डू खा, लो लड्डू खाओ क्या चाहते हो, बॉम्बे का लड्डू, अरे अब ये दिलाते हैं, हेलो बॉम्बे का लड्डू सेंटर भेजो, ऑनलाइन ट्रांसफर केतु ऐसा देता है। ठीक है, सडन एकदम नहीं था, एकदम बेगाड़ी भिखारी होके घुमा, देखा कि एकदम रातों रात माल फूल। केतु का कमाल है। चलिए ठीक है, ये केतु का ट्रांजिट था। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बोले बोल के मैं बना रहा हूँ, बट इसमें बहुत कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ अगर ईमानदारी से कहा जाए तो केतु कम पावर में आ रहा है। और यहाँ मंगल को अगर देखें तो ये जो भी काम करेगा सिंह राशि में करेगा, आगे चल के देखो कन्या में घुसा, फिर तुला में घुसा, अपने घर तक आएगा, अपने घर में जाके कुछ काम अच्छा करेगा तो करेगा। इधर कोई बहुत बढ़िया इम्पैक्ट इफेक्ट मुझे इस समय नहीं दिख रहा है। यहाँ ये जो राहु केतु के जितने पास पास ये लोग चलेंगे, उतना ज्यादा इनके अंदर थोड़ा सा समस्याएं बढ़ते हैं। कुंडली में जब भी देखना कि राहु केतु के आसपास जब प्लैनेट हैं, उनके कारकत्व आपके जीवन में देखो एक बार। ठीक है, राहु केतु के साथ घर में नहीं बैठे, कि घर में नहीं बैठे, कंजक्शन नहीं किए, लेकिन एक बार आप एक पीछे ये अगर बैठे हैं और जितने क्लोज में, तो उस घर के को लेके आपके जिंदगी में राहु केतु का दखल अंदाजी एनर्जी, मैलेफिक एनर्जी, चालाकी या मूर्खता, दोनों कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित और प्रतिफलित होते रहते हैं। और वैसे ही अगर राहु केतु के नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो भी उसका बहुत माइक्रो सेक्शन असर मिलता है। देखो, बहुत सारे जो ऐसे असर है ना, हम लोग डिकोड नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। जैसे कई सारे लोगों को हम जब बोलते हैं तो बोलते हैं ना ना ऐसा तो नहीं है गुरुजी, ऐसा तो नहीं है गुरुजी। वो लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो खुद अपने को नहीं समझे हैं। जब अपने को समझ पाएंगे, जैसे चित्रा नक्षत्र, मैं 2-4 बिंदु बोला, इसका अगर मैं जो शास्त्रीय डिकोड करूं, पूरा स्तोत्र का पढ़ूं,
जैसे ये केतु के लिए जो बताया गया है, इतना सारा पूरा बताया गया है कि ये इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे नक्षत्र के लिए बताया गया है। आज के डेट में, उस आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के जीवन में उसका कोई महत्व और रह नहीं गया है, क्योंकि हम सब अभी वस्तुवादी हो चुके हैं। हमें तो लाभ माने पैसा समझ में आता है, और संबंध माने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लवरा लवरी। 100 गिफ्ट आया है, लेकिन वो गिफ्ट मेरा लवरी का आया कि नहीं वो देखेंगे। आप देखना, वो नायक वाला फिल्म है ना, वो क्या नाम है, हीरो बाल वाला, जो भूल गया, वो ढूंढ रहा है कि उसका बुढ़िया उसके पास गिफ्ट भेजा है या नहीं भेजा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। उसका जो लवरी है वो गिफ्ट भेजी या नहीं भेजी, उसी को ढूंढ रहा है। 1 लाख गिफ्ट पड़ा हुआ है। तो हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, हमें वही दिखता है, हमें वही समझ में आता है जो समझना चाहते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर हम जैसे गधा लोग कुछ बोलें तो बोलते ना ना ऐसा नहीं, तो फिर बोले इतना इतना जो डिकोरेशन लेके बैठे हैं, दारू पी के बैठे हैं, खैनी खा के बैठे हैं, मांस मछली अंडा दबा के बैठे हैं। इसलिए नहीं आता क्योंकि आप लोगों को उस विषय में कभी रिसर्च हुआ ही नहीं। आप अपने को डिकोड करने का कभी कोशिश किए नहीं। आपको आज के डेट में कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में भी जो रुचि रखते हैं, उनको इसलिए रखना है कि कुछ अपना कुंडली पढ़ लें। कुछ लोग बोलते हैं पैसा वैसा कमा लें, कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब खोल लें, कुछ लोग बोलते हैं दूसरे का कुंडली उंडली दिखाएंगे 2 पैसा मिल जाएगा। यही सब मकसद है। कोई एक भी महात्मा को देखे हो कभी कि आप एस्ट्रोलॉजी इसलिए कर रहे हो कि मुझे मुक्ति, मोक्ष, आध्यात्म, समाधि, दृष्टा साक्षी आत्मा, ब्रह्म विद्या प्राप्ति, सोहम तत्वमसी प्रज्ञान ब्रह्मम, इस डायमेंशन को प्राप्ति होगा या नहीं, और क्या करने से, ऐसे क्या चेंजेस करें मेरे प्लानिटरी सिस्टम में कि हम वहां पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद और जीवन में कुछ आवश्यकता ही नहीं रहता, जहां पहुंचने के बाद सारे दुख कष्ट पीड़ा मिट जाते हैं, खत्म हो जाता है ये संसार, खत्म हो जाते हैं वहां 9 के 9 ग्रहों के दुख कष्ट पीड़ा, क्या शनि क्या राहु क्या केतु, कोई काम नहीं कर पाता है। और याद रखना, उस महा तक पहुंचाने में किसी का दम है, केतु का है। केतु वो प्लैनेट है जो आपके पूर्व जन्म के सबकॉन्शियस के स्टॉक एंड स्टोर को रखता है। केतु ही जीवन पे ये सप्लाई करता है आपके पास। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये चित्रा नक्षत्र भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार के लाइफ इंटरनल सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु को डिकोड करता है नक्षत्र मंडल का, और केतु भी ठीक इसी प्रकार का कंडीशन को। तो यह केतु का गोचर बहुत सारे साधु संत सन्यासी तपस्वी, नहीं वो ढोंगी वालों को नहीं कह रहा हूं, बाबा माबा काबा टाबा ढाबा उनका बात नहीं कर रहा हूं, जो रियली एक्चुअली में रिनाउंसिएशन, एक्चुअली में मोक्ष, एक्चुअली में ट्रांस लेवल का प्रयासरत हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, आपको सामने नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है वो लोग यूट्यूब भी नहीं देखते हो, तो मेरा बात उनको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे जिनका परिपूर्ण होने वाला है, दिस इज द टॉप 1 पॉइंट। उन्होंने कहा मर जाएंगे बोल रहे हो, ना ना ना, मरने का बात, मरेंगे तो जरूर। ये तो नक्षत्र इस केतु और इसका तो बताता है कि बहुत सारे, लेकिन ये एक मोक्ष, एक दिव्य मृत्यु कहा जाए, आध्यात्म मृत्यु कहा जाए, समाधि मृत्यु कहा जाए। अब सोचो, केतु पे बात करो और मुक्ति, मोक्ष और समाधि और अंतर चेतना और ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान का बात नहीं करो, तो फिर केतु को रह गया। ऐसे तो केतु के बारे में बड़ा कम बोलते हैं हम लोग, है केतु है ठीक है, लेकिन केतु से बेस्ट प्लैनेट तो और कोई दिखता ही नहीं। क्योंकि केतु को जब भेदोगे, और केतु के नक्षत्र जैसे रोहिणीम भेदयित्वा, तो ऐसे ही केतु के जो 3 नक्षत्र हैं, इन तीनों नक्षत्र में भरे पड़े हैं क्या, वही जो सब मैं कह रहा हूं। एंड केतु इटसेल्फ द लीडर ऑफ दैट, जो आपको निकाल के देता है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर दैट सन्यासी, दैट
monks, that अध्यात्म people. This is the very good part, जहां पर ये देने का दिख रहा है, देखा। और सबसे पॉजिटिव पार्ट है अजय राशि वाइज, हालांकि राशि परिवर्तन नहीं हुआ है, कालपुरुष कुंडली के छठा में आ रहा है, तो पॉजिटिव करेगा, ये दिख रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।